पिछले साल का मिर्च का बेजान सा पौधा है, जिसमें बहुत सारी मिर्च फिर से लग चुकी है। बस कुछ जरूरी काम करने हैं और ये फर्टिलाइजर जो हमने तैयार किया है, तो इसके इस्तेमाल से पुराने पौधे में बहुत सारी मिर्चें फिर से लगनी शुरू हो गई हैं। तो आखिर कौन से जरूरी काम करने हैं जिससे कि पुराने पौधे से हम बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं और हाइट में जितने छोटे हैं ये पौधे, तो काफी घने होने की वजह से आप देख सकते हैं एक ही पौधे में बहुत सारी मिर्चें यहाँ पे लगी हुई हैं। छोटे से पौधों में नई ब्रांच निकल के आएगी जिससे कि आपको ढेरों मिर्चें हार्वेस्टिंग करने को मिलेंगी। तो आज के टॉपिक में विस्तृत जानकारी आपको देने वाली हूँ कि पिछले 1-2 साल के पुराने जो पौधे हैं बेजान से हो गए हैं। मिर्ची तो लगती है लेकिन छोटी सी मिर्च लाल हो जाती है, तो पौधे की ग्रोथ जैसे रुक सी गई है। फूल तो बनते हैं लेकिन झड़ जाते हैं, कोई फूल रह भी जाता है तो जो मिर्च लगती है वो आकार में छोटी होती है। तो इन सभी समस्याओं का समाधान आज के टॉपिक में आपको मिलेगा और पुराने पौधों से आप भी मिर्च की बहुत अच्छी पैदावार ले सकते हैं, जिससे हरी मिर्च आपको बाजार से कभी भी खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। तो निवेदन करती हूँ आपसे, प्लीज आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका नई वीडियो नई जानकारी में। तो मेरे पास इसी तरह के 10 पौधे हैं, लेकिन एक पौधे पे काम करके आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से हमने इसे बहुत सारी मिर्चें लेने के लिए तैयार करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं काफी लेगी जैसा ये पौधा है। अब इसमें जो मिर्चें लगती भी हैं तो बहुत छोटी छोटी सी लाल हो जाती हैं और फूल भी झड़ जाते हैं। रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, वीडियो को स्किप मत कीजिए, बहुत मेहनत से मैं वीडियो आपके लिए लाई हूँ। पिछले 2 सालों से पुराने पौधों से मैं लगातार हार्वेस्टिंग ले रही हूँ। ऐसा ही रिजल्ट आपको मिले तो प्लीज आप वीडियो में बने रहिए। तो आपके पास जो पौधे हैं अगर इसी स्टेज में हैं, सबसे पहले पौधे के मेन ट्रंक में जो भी न्यू ब्रांचेस आती हैं उनको आपने हटा देना है। अब आती है दूसरे काम की बारी। तो यहाँ पे मैंने एक शार्प कटर लिया है। तो सबसे पहले हम प्रूनर को सैनिटाइज करेंगे, जिसके लिए मैंने एक एलोवेरा लीफ का इस्तेमाल किया है। आप एलोवेरा की पत्ती को कट करें या रगड़ लें, इस पे अच्छी तरह से ये साफ हो जाएगा, जिससे हमारे पौधे को कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा। अब बारी आती है ये जो लंबी टहनियां हैं इनको कट करने की। तो इसके लिए आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने ऊपर की जो ब्रांचेस थी उनको कट कर लिया है। जिस हाइट तक आप पौधे को रखना चाहते हैं उतना आप कट कर सकते हैं। जो भी पुरानी पत्तियां हैं उनको हम हटा देंगे। अब इस तरीके से जब हम कट कर देते हैं तो बहुत जल्दी इनमें नई ब्रांचेस आने लगती हैं। अब जो टहनियां हमने कट की हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए किसी भी तरह का फंगस ना लगे, इसलिए फिर से हम एलोवेरा की वही पत्ती लेंगे और अच्छी तरह से काटे गए हिस्सों में लगा लेंगे। अब पौधे में नई ग्रोथ के लिए एक सूखी खाद हम बनाने वाले हैं, जिसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे गोबर की खाद ली है। वही गोबर की खाद इस्तेमाल करनी है जो बहुत अच्छी तरह से डिकम्पोज हो। गोबर की खाद बनाने की वीडियो चैनल में अपलोड है, तो प्लीज आप देख सकते हैं। अब दूसरी चीज हमने यहाँ पे ली है चाय पत्ती। यूज की हुई चाय पत्ती है, जिसको कि मैंने धो के अच्छी तरह से सुखा लिया था। चाय पत्ती में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है, साथ ही टैनिन तत्व होता है जो कि मिट्टी की गुणवत्ता को सुधारने में मदद करता है। तो पौधे की वृद्धि के लिए चाय पत्ती बहुत ही फायदेमंद है। अब दूसरी चीज जो हम इस खाद में मिलाएंगे वो है नीम खली। नीम खली एनपीके का सोर्स है जो कि पौधे के विकास को बढ़ावा देता है। साथ ही नीम खली एक पेस्टिसाइड और फंगिसाइड का भी काम करता है, जिससे मिट्टी को नुकसान पहुंचाने वाले हानिकारक बैक्टीरिया, फंगस या दीमक सभी नष्ट हो जाते हैं, जिससे कि मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहती है। अगर आपके पास नीम खली नहीं है तो यहाँ पे आप 1 चम्मच हल्दी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है जो कि मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करता है, साथ ही साथ हर तरह के कीटाणु और फंगस से भी मिट्टी को सुरक्षित रखता है। अब पौधे के विकास और पत्तियों को हरा भरा रखने के लिए हमने एक और फर्टिलाइजर इसमें इस्तेमाल किया है। तो इस फर्टिलाइजर से पौधे को कैल्शियम भी मिलेगा, जिससे कि जड़ें मजबूत होंगी। तो पौधे की ओवरऑल ग्रोथ के लिए ये फर्टिलाइजर बहुत ही फायदेमंद है। अभी हमने ये सारी चीजें मिक्स कर ली हैं। आगे मैं आपके साथ शेयर करूंगी कैसे इस फर्टिलाइजर को तैयार करना है। अभी आप वीडियो के इस पार्ट में बने रहिए। अब खाद देने से पहले मिट्टी को अच्छी तरह से आप सूखने दीजिए। उसके बाद किसी टूल की मदद से इस तरह से मिट्टी को ढीला कीजिए। अब साइड की जो मिट्टी है उसको हमने बीच में कर लेना है, जिससे कि हम जो खाद दें अच्छी तरह से उसके लिए जगह बन जाए।
कभी भी पौधे के बीच में खाद नहीं देनी है, साइड में ही देना है क्योंकि पौधे की जो फीडर रूट होती हैं वो साइड में होती हैं, जिससे पौधा सूखी खाद को बहुत अच्छी तरह से अवशोषित कर लेता है। तो इन छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रख के अपने पौधे का रखरखाव जब हम करते हैं, तो इससे बेहतरीन परिणाम हमें मिलते हैं। तो अब आप देख सकते हैं जितनी भी खाद मैंने तैयार की थी, अच्छी तरह से अपने पौधे को दे दी है और मिट्टी की लेयर से अच्छी तरह से ढक दिया है। अब दोस्तों जो फर्टिलाइजर हमने तैयार किया है, तो एक पौधे के लिए ये मात्रा मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे थोड़े से दाने हमने सरसों के लिए हैं। तो सरसों खली अगर हमारे पास नहीं है तो इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कैल्शियम के लिए हमने यहाँ पे चौक का इस्तेमाल किया है। तो बहुत कम मात्रा में हमने लेना है, जितनी एक टैबलेट होती है उतना ही हमने यहाँ पे लिया है। तो चौक से हमारे पौधे को भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलता है, जिससे पौधे की जड़ें मजबूत होती हैं। और सरसों की खली जैसे कि आप जानते ही हैं बहुत अच्छा ये जैविक खाद है हमारे पौधों के लिए। तो एक पौधे के लिए आपने इतनी ही मात्रा में लेना है। अगर आपके पास पौधे ज्यादा हैं तो यहाँ पे आप मात्रा बढ़ा सकते हैं। अब दोनों चीजों को अच्छी तरह से मैंने सिलवट्टे में पीस लिया है। तो इस तरीके से ये बहुत अच्छा ड्राई फर्टिलाइजर बन के तैयार हो जाता है, जिसको पहले ही हमने अपने खाद में ऐड कर लिया है। अब खाद देने के बाद अच्छी तरह से हम पौधे को पानी दे देंगे। अब दोस्तों आजकल तेज धूप है तो इस पौधे को आपने ऐसी जगह रखना है जहां पे कि डायरेक्ट धूप इस पे ना पड़े। जब तक नई ग्रोथ नहीं शुरू हो जाती आपने सेमी शेड में इसे रखना है। 15 दिन के बाद आप देखेंगे नया फुटाव पौधे में आना शुरू हो जाएगा। काफी हेल्दी और घना पौधा ये बन के तैयार हो गया है। तो इन पुराने पौधों से पिछले 2 साल से मैं हार्वेस्टिंग ले रही हूँ। हरी मिर्च तो मुझे बहुत अच्छी मात्रा में मिली, साथ ही मिर्चें लाल हो गई थी। तो 10 पौधे मेरे पास थे तो अच्छी मात्रा में मैंने लाल मिर्च पाउडर भी तैयार किया। अब आप देख सकते हैं जो ब्रांच हमने कट की थी सभी में नई सूट्स निकल के पौधा काफी घना हो गया है। हाइट में पौधा छोटा है लेकिन बहुत सारी मिर्चें इसमें लगी हुई हैं। जिन जगहों से हमने कट किया था वहीं से नई ब्रांच आनी शुरू हो गई। तो मैंने अपने एक भी पौधे को बेकार नहीं होने दिया। पिछले 2 वर्षों से हार्वेस्टिंग ले रही हूँ, अब फिर से नए पौधे ये तैयार हो गए हैं। नई जान पौधों में आ गई है जिसका परिणाम आपके सामने है। एक ही में नहीं 10 के 10 पौधों में इसी तरह का रिजल्ट मेरे को मिला, जिससे मुझे मार्केट से कभी भी हरी मिर्च लेने की आवश्यकता नहीं होती। तो अपने गार्डन से ऑर्गेनिक हरी मिर्च लेने का बहुत अच्छा तरीका है ये। पिछले वर्षों के मुकाबले जब पौधे पे नई तरह से मिर्चें लगनी शुरू होती हैं, तो स्वाद, तीखापन और नेचुरल खुशबू से ये भरपूर होते हैं। अब दोस्तों इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग के लिए मैंने एक लिक्विड फर्टिलाइजर तैयार किया है। साथ ही बीज से मिर्च के पौधे घर पे कैसे तैयार करने हैं, तो जिसकी विस्तृत जानकारी के लिए मैंने वीडियो अपलोड की है। इसके लिए इस वीडियो से पिछली वाली वीडियो आपको वॉच करनी पड़ेगी। तो पहले मैंने वो वीडियो शेयर कर दी थी, तो आप उस वीडियो को जरूर से देखिए। आपको मिर्च के पौधों में भर भर के मिर्चें लाने और मिर्च के पौधे तैयार करने में बहुत मदद मिलेगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सभी पौधों में बहुत अच्छी मात्रा में मिर्चें लगी हुई हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि पौधे का रखरखाव किस तरह से करना है। तो सबसे पहले बात आती है पौधे को हम कितने साइज के गमले में लगाएं। तो 12 इंच का यहाँ पे मैंने ग्रो बैग लिया है। अब बात आती है धूप की, तो ऐसी जगह आपने पौधे को शिफ्ट करना है जहाँ पे 4 से 5 घंटे की अच्छी धूप हमारे पौधे को मिल सके। फूल गिरने की जो समस्या है तो आपने ध्यान रखना है पानी का। जैसे ही फूल बनने शुरू होते हैं तो आपने पानी सीमित मात्रा में देना है। जब आपको लगे कि पौधे की पत्तियां थोड़ी मुरझाने लगी हैं, श्रिंक होने लगी हैं, तभी आप पौधे को पानी दीजिए, जिससे फूल गिरने की जो समस्या है उसका आपको समाधान मिलेगा। लीफ कर्ल वायरस या थ्रिप्स का अटैक अगर आपके पौधे को है तो नीम ऑयल सबसे बेस्ट तरीका है। आप एक ढक्कन नीम ऑयल लीजिए, 2-3 बूंद लिक्विड हैंड वॉश आप उसमें मिला लीजिए। 1 लीटर की बोतल में पानी भर के दोनों चीजों को मिला के अच्छी तरह से शेक कीजिए। और जिन पौधों पे संक्रमण नहीं भी है उन पौधों में भी आप छिड़काव कीजिए। ये काम हफ्ते में 2 बार आप शाम के टाइम कर सकते हैं, जिससे आपकी मिर्च के पौधे ही नहीं सभी पौधे स्वस्थ रहेंगे। तो इस तरीके से आप मिर्च के पुराने पौधों से बहुत अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो जो जो स्टेप मैंने वीडियो के माध्यम से बताए हैं प्लीज आप उनको फॉलो कीजिए।
तो अपने मिर्च के पौधों के साथ जो भी मेरा अनुभव था मैंने आपके साथ साझा कर लिया है। तो उम्मीद करती हूँ आपके पास भी जो पौधे होंगे आप इसी तरह से उनको हेल्दी पौधे बना के मिर्च की अच्छी पैदावार लेंगे। एक पौधा भी आपके पास है तो सैकड़ों मिर्च उसमें लगेंगी। जितनी आप हार्वेस्टिंग करेंगे फिर से नए फूल बनेंगे और फिर से नई मिर्चें लगनी शुरू हो जाएंगी। और इसी तरह के हेल्दी पौधे जो कि हमारे मन को मोह लेने के साथ-साथ हमारी किचन की ज़रूरत को भी पूरा करते हैं, ऑर्गेनिक है, शुद्ध है, तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों आज के टॉपिक को देती हूँ यहीं पे विराम। उम्मीद करती हूँ टॉपिक आपको पसंद आया होगा। वीडियो से संबंधित कोई सुझाव आपका है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और मेरी वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ आप ज़रूर से लिखिए, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो इस टॉपिक को देते हैं यहीं पे विराम। इसी उम्मीद के साथ कि आप भी अपने पौधों से इतनी ही अच्छी हार्वेस्टिंग लेंगे। दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। चैनल में पहली बार आए हैं अगर आप तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, जिससे इसी तरह के ऑर्गेनिक गार्डनिंग के टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ साझा कर सकूं। तो जल्दी मिलती हूँ नए टॉपिक, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैप्पी गार्डनिंग।